नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो खबरदार में आज सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव परिणामों पर बवाल है, सवाल है और विपक्ष जमकर इस पर सवाल उठा रहा है। इन चुनावों में धांधली के खूब आरोप लग रहे हैं। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, सत्ता के दुरुपयोग, धन बल, बाहुबल, पुलिस प्रशासन, सबके इस्तेमाल के आरोप जैसी बातें की जा रही हैं। लेकिन इस राजनीतिक चीख और राजनीतिक चीखों में असली बात को सुनना भी होगा और उसे समझना भी होगा। जो बात चुनावी मैनेजमेंट में छिप गई है और जिसमें अक्सर ऐसा होता है कि विपक्ष पीछे रह जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी यही हुआ। बड़े सवाल यहां पर विपक्ष पर भी हैं। 2022 में भारतीय जनता पार्टी इसी तर्ज पर चुनाव के परिणाम लेकर के आएगी। बेईमानी से चुनाव जीती और उस बेईमानी की जीत पर भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े चुनाव का नतीजा है। मैं तो यही कहता हूं। ये चुनाव नहीं था, ये तो प्रशासन का एक खेल था, एक साजिश थी। बीजेपी की जीत पर भले ही विपक्ष लाख सवाल उठाए, लेकिन सच तो यही है कि यूपी में विपक्ष चारों खाने चित है। सच यही है कि यूपी में विपक्ष की हर चुनावी रणनीति बीजेपी के सामने फेल है। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जिताने के बाद भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार न हुई होती। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो 842 जिला पंचायत सदस्यों के समर्थन का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी को जिला पंचायत अध्यक्ष की सिर्फ 5 सीटें न मिलती। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो समाजवादी पार्टी से कम और 603 जिला पंचायत सदस्यों के जीतने के बावजूद बीजेपी के बम पर 67 जिला पंचायत अध्यक्ष न जीतते। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से चुनाव जीती और उस बेईमानी की जीत पर भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सम्मानित जनता, जिसने जिला पंचायत में जनादेश भाजपा के खिलाफ दिया था, उस जनादेश का अपमान महसूस कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता। गुंडा राज है, जंगल राज है। डीएम और एसपी चुनाव लड़ रहे थे। पैसे, सत्ता, गुंडागर्दी और अधिकारियों के दम पर जिला पंचायत का चुनाव जीत लेना, ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। समय बदलता है, वक्त भी बदलता है और जनता का विचार भी बदलता है। अब हारने वाले इसमें चाहे धांधली का आरोप लगाएं, चाहे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कहें, चाहे सत्ता बल, धन बल, बाहुबल का आरोप लगाएं, लेकिन सीधी बात है कि बीजेपी ने बाजी पलट दी। पंचायत चुनाव के नतीजे बीजेपी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए थे, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने वो चुनावी चक्रव्यूह बनाया जिसे विपक्ष तोड़ नहीं पाया। पहले तो बीजेपी के 21 कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए। समाजवादी पार्टी को निर्विरोध सिर्फ 1 सीट इटावा की मिली। फिर जब 53 सीट पर चुनाव हुए तो कड़ी टक्कर के बावजूद बीजेपी ने 44 सीटें जीत ली। विपक्ष न तो अपने सदस्यों को बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने से रोक पाया, न निर्दलियों को अपने पक्ष में बनाए रख पाया, न दूसरों के खेमे में सेंध लगा पाया। अगर हम लोग कानपुर में जीत सकते हैं, आगरा में जीत सकते हैं, मथुरा में जीत सकते हैं, तो इटावा में भी जीत सकते थे। क्योंकि चुनाव जब हम लोग, हमारा सांसद इटावा में जीता गया तो कहा गया कि साहब ये तो ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई। और जब उनका जीत रहा है पंचायत चुनाव में तो उनकी ताकत हो गई, उनकी लोकप्रियता हो गई। और अगर बीजेपी जीत रही है तो ये प्रशासन का दुरुपयोग हो गया, ये नहीं चलेगा। यानी विपक्ष अपना चुनावी प्रबंधन नहीं कर पाया और यही काम बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ और बखूबी किया, और जिसके नतीजे में उसे ऐसी बड़ी जीत मिली। इसे विपक्ष की नाकामी ही कहेंगे कि बीजेपी के सामने बदायूं, रामपुर, फिरोजाबाद, संभल, मुरादाबाद, कन्नौज जैसे समाजवादी पार्टी के किले ध्वस्त हो गए। मुलायम के गढ़ मैनपुरी में पहली बार बीजेपी जीती। सोनिया के गढ़ रायबरेली में पहली बार बीजेपी जीती। अमेठी में 11 साल बाद बीजेपी जीती। लखनऊ, बाराबंकी और अयोध्या में पहली बार
बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष बना है। पश्चिमी यूपी की 14 में से 13 सीटों पर बीजेपी जीती। किसान आंदोलन के चेहरे राकेश टिकैत के गढ़ मुजफ्फरनगर सहित आसपास की सीटों पर बीजेपी का परचम लहराया। ये परिणाम भी इस बात को साबित करते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है ये ऐसे ही 2022 तक रहेगा और फिर 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी 2014 की पुनरावृत्ति 2024 में भी करेगी। यही ट्रेंड, क्योंकि जनता का एक विश्वास, जो कहा सो करके दिखाया, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। ये बीजेपी के लिए 2022 की बूस्टर डोज है, जो उसके लिए जरूरी भी थी, क्योंकि यूपी में कई मुद्दों को लेकर लगातार चुनौती बन रही थी और विपक्ष को हमलावर होने का चांस मिल रहा था। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया और विपक्ष की उम्मीदों को ऐसा झटका दिया कि विपक्ष देखता ही रह गया। नामांकन से नाम वापसी तक ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद की 21 सीटें समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गईं, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट निर्विरोध चुन लिए गए। आजमगढ़, एटा, बलिया जैसी जगह जहां जहां चुनावी प्रबंधन ठीक रहा, जहां जहां सदस्यों को एकजुट रख पाए, वहां वहां समाजवादी पार्टी ने सीटें निकाली। बाकी जगहों पर समाजवादी पार्टी या विपक्ष के सदस्य एकजुट नहीं रह पाए। चुनावी प्रबंधन फेल हो गया। सदस्यों की संख्या जीत लायक होने के बावजूद हार गए। जब विपक्ष झूठे दावे कर रहा था पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी पीछे छूट गई है और सपा आगे निकल गई है, उस समय भी हमने कहा था कि हमने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के इतिहास की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। सच्चाई से बहुत दूर रहते हैं, जमीन पर इनकी कोई पकड़ नहीं है। एसी कमरे में बैठ करके केवल ट्विटर पे ट्वीट करके वह पूरी अपनी राजनीति करना चाहते हैं। तो जनता समझदार है। बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। वो यही बता रही है कि यूपी में किसी भी चुनावी लड़ाई में विपक्ष दूर दूर तक कहीं नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से फेल है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव ने ये दिखा भी दिया। इसलिए सवाल उठाने से ज्यादा जरूरत विपक्ष को आत्ममंथन करने की है, क्योंकि चुनाव अब सिर्फ 8 से 9 महीने ही दूर हैं। आज तक ब्यूरो।